So today we are going to do Macbeth Act 5 Scene 4. ठीक है। अब इस सीन में बैटल इज ऑन। ठीक है। अब जो क्या नाम है, ऑपोजिशन है, जिसको हम लोग बोले मैल्कम और उसकी टीम जो है, इंग्लैंड की जो टीम है, वो अब आस्ते 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 मैकबेथ के घर के पास जा रही है। ठीक है। उसका जो हिल है उसके पास में जा रही है, और उसको वो लोग क्या करेंगे, पूरा सीज करेंगे उसको वहां पर। ठीक है। डंसिन के पास वो लोग जा रहे हैं और वो लोग उसको सीज करने वाले हैं। अब तुम लोग देखिएगा फनी इसमें क्या देखेगा तुम लोग को, कि अब ये जितने भी सीन है ना, बड़े छोटे छोटे हैं। और उसका रीजन ये है क्योंकि उस जमाने में थिएटर जब होता था तो उन लोग के पास वॉर को डिपिक्ट करने का उतना बड़ा अच्छा उन लोग के पास मैकेनिज्म नहीं था, क्योंकि थिएटर में प्ले हो रहा है ना, स्टेज के ऊपर प्ले हो रहा है। अब वॉर दिखाना है तो वॉर, जैसे आजकल तो मूवीज में वॉर होता है तो एकदम ग्लोरीफाई करके दिखाता है, बढ़िया करके दिखाता है। तो उस जमाने में वो पॉसिबल नहीं था। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, वॉर का सीन को खाली ना थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टिव ये लोग कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, पर कोई खास काम ये लोग उसमें कर नहीं पा रहे। इसे तुम देखिएगा बहुत ही छोटा छोटा सीन है, ऑडियंस को खाली एक पर्सपेक्टिव दे रहा है वो लोग, पर पूरा वॉर को डिस्प्ले ये लोग नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो एंटर विद ड्रम एंड कलर्स मैल्कम, ओल्ड सीवर्ड एंड हिज सन मैकडफ आया है, मेंटेथ आया है, केथनस आया है, एंगस है, लेनॉक्स है, रॉस है, और ये सब सोल्जर मार्च कर रहे हैं डंसिमेन उसके मैकबेथ के टावर के पास में। ये लोग सब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी इसको, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर में। तो वी विल डू वन थिंग, मृदुल यू रीड मैल्कम, ठीक है, सर्वेश यू रीड मैंटेथ, रिद्धि यू रीड सीवर्ड, और भी अगर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर बीच में घुसेगा तो कुशल विल रीड दैट एक्स्ट्रा कैरेक्टर, और इफ एनीबॉडी वांट्स टू रीड देन दे कैन आल्सो रीड। ठीक है। तो कुशल भी रीड कर लेगा। तो सब लोग रेडी रहना, एक एक करके कैरेक्टर रीड करते जाना, जिसका नाम दिया वो पढ़ना, और मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है। चलो, मैल्कम। Cousins, I hope the days are near at hand that Chambers will be safe. अब मैल्कम इन लोग का लीडर है, इन लोग का राजा है, तो वो सबको बोल रहा है कजन्स, माने मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अपने आए हैं वॉर में, माने मेरी टीम जो है, अपनी टीम को बोल रहा है, आई होप द डेज आर नियर एट हैंड दैट चेम्बर्स विल बी सेफ। बड़ा वो दिन आने वाला है जब हम लोग का बेडरूम सेफ होगा और हम लोग आराम से सो सकेंगे विदाउट द फियर ऑफ बीइंग किल्ड। नहीं तो जनरली क्या है, हम लोग को डर लगा रहता है कि कब मैकबेथ के आदमी आ जाए, कब हम लोग को अटैक कर दे, कब हम लोग को मार दे। तो अब दिन आ गए हैं, क्योंकि अब हम लोग एकदम वॉर फ्रंट में आ गए हैं, और हम लोग उसको मार देंगे मैकबेथ को, और उसके बाद हम लोग थोड़े सेफ हो जाएंगे। ठीक है। चलो मैम थे डाउट पेंसिल ले। है, ये कौन सा आवाज निकला? चलो बढ़िया। डाउट इट वी डाउट इन नथिंग। तो मेंटेथ बोलता है हम लोग को कोई डाउट नहीं है इस बात का, ऐसा ही होने वाला है। हम लोग मैकबेथ को मार देंगे, और मारने के बाद क्या नाम है, हम लोग सेफ हो जाएंगे। चलो सीवर्ड। Seward, what wood is this before us? अब सीवर्ड को तुम लोग जानता है, ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा कमांडर है, बहुत पावरफुल है, एज स्ट्रॉन्ग एज पावरफुल एज मैकबेथ। ठीक है। तो जितना मैकबेथ स्ट्रॉन्ग है, उसका अगर काउंटर पार्ट या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो सीवर्ड है, और वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का आदमी भी है, तो वो बहुत ही एकदम स्टूडियस होकर देख रहा है क्या है, क्या कहां से जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, कैसे अटैक करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो सारा प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग करते करते वो देखता है वहां पर एक तो फॉरेस्ट है, और वो अपने सोल्जर से पूछ रहा है व्हाट वुड इज दिस, मतलब ये कौन सा फॉरेस्ट है, किस चीज का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। चलो मेनिथ द हाँ, वुड ऑफ मेंटेथ, हाँ, द वुड ऑफ बर्नम। अब वो बता रहा है ये बर्नम के वुड्स का फॉरेस्ट है। तुम लोग को पता है एक तो विच ने प्रोफेसी की थी, क्या प्रोफेसी की थी बर्नम वुड्स को लेकर? Yes. क्या So प्रोफेसी? जब तक अगर ये बर्नम बर्नम और वो डंसिन डंसिन में हिल चला जाएगा तो नहीं आएगा, मैकबेथ तब को ये तक मार दिया मैकबेथ जाएगा। को कोई मार नहीं हाँ, पाएगा। हाँ बोरा जब तक फॉरेस्ट खुद चल के तेरे हिल के पास नहीं आएगा, डंसिन हिल के पास नहीं आएगा, तब तक तेरे को कोई मार नहीं सकता। ठीक है। तेरे को डरने का कोई जरूरत नहीं है जब तक फॉरेस्ट वहां नहीं पहुंचा। लेकिन देखो इस प्रोफेसी में ना एक तो बहुत ही बढ़िया एंगल भी है। विचेस ने क्या बोला कि जब तक फॉरेस्ट चल के नहीं आएगा तब तक तू सेफ है, लेकिन अगर बाई चांस फॉरेस्ट चल कर आएगा तो, यह भी तो मतलब हो सकता है कि मतलब जब तक चलकर नहीं आएगा तब तक सेफ है, लेकिन अगर चलकर आ गया तो तू गया, यह भी तो मतलब है ना। लेकिन मैकबेथ ने क्या सोचा, लेकिन मैकबेथ ने सही सोचा, नॉर्मल आदमी वही सोचेगा कि फॉरेस्ट तो चल ही नहीं सकता, है ना, फॉरेस्ट कैसे चलेगा। तो जब फॉरेस्ट चल ही नहीं सकता तो वो कभी यहां पर आएगा ही नहीं डंसिन हिल के पास में, और अगर वो आएगा नहीं तो मैं सेफ हूं।
तो उसने तो कभी नहीं सोचा। लेकिन इस दुनिया में इस तरह के लोग हैं ना, जो हर बात को इंटरप्रेट करने में ही भूल करते हैं, और सारा प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का ही है इस दुनिया में, है कि नहीं? माने हम लोग को बोला कुछ जाता है और होता कुछ है कि नहीं? मम्मी लोग पापा लोग बचपन में क्या बोलते हैं? अच्छा, ये मेरा बात को ना, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, इसको अदरवाइज मत ले लेना, मतलब तुम लोग बहुत चैंपियन आदमी, मेरा बात सुन के ना कुछ और ही अदरवाइज ले लेगा, ठीक है? हम तो कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने एक तो इसी में जोक हो जाए, बहुत अच्छा जोक सुनाते हैं हम तुमको, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरा भाई कजिन, हम लोग दोनों एक ही क्लास में थे। तो हम लोग क्या नाम है अपने घर पे बैठे थे, तो मेरे पापा ने एक तो ऐसी बात बोली कि एक काम को दो आदमी को नहीं करना चाहिए, ठीक है? माने एक काम दो आदमी नहीं करना चाहिए, एक काम एक ही आदमी को करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये स्टेटमेंट सोच के तुम लोगों को क्या लग रहा है? क्या कैसा है स्टेटमेंट? गलत है, सही है, क्या स्टेटमेंट है, बताइए? अरे जल्दी बोलो। Sir, sir. सही है स्टेटमेंट, पापा ने तो बिल्कुल ठीक बोला कि एक काम एक ही आदमी करेगा, उसमें 10 आदमी का जरूरत क्यों है? एक काम एक ही आदमी करेगा, ठीक है? तो मेरा जो कजिन था उसका इंटरप्रिटेशन सुनो। उसने मुझे क्या इंटरप्रिटेशन दिया पता है? वो मेरे को बोल रहा है, अच्छा मेरे पापा ने बोला तो उसके चाचा लगे हुआ, मेरे ताऊजी का लगा था वो, तो मेरे को क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है? बोल मयंक, चाचा ने क्या बोला? मैं बोला क्या बोला? बोला एक काम को एक ही आदमी को करना चाहिए। हम बोले हाँ, एक काम को एक ही आदमी करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो तू पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूं? समझ आ रही है? उसका इंटरप्रिटेशन सुनो। ठीक है, तो वो क्योंकि मेरा कजिन था और हम लोग एक ही क्लास में थे, तो मेरे साथ 3 महीना छोटा था, हम लोग एक ही क्लास में एक ही सेक्शन में पढ़ते थे। तो मेरा चाचा ने क्या बोला, एक काम को एक ही जन को करना चाहिए। तो अब तुम पढ़ रहा है तो आज से हम पढ़ेंगे नहीं। अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि हमको एग्जाम में तुम कैसे पास कराओगे, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। हम आज से पढ़ना बंद कर रहे हैं क्योंकि चाचा ने बोला था। Believe me, वो बहुत अच्छा लड़का था, वो अपनी चाचा की बात पूरी मानी उसने, और उसी दिन से उसने पढ़ना छोड़ दिया। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद मुझे उसको पास कराना पड़ा 8, 9, 10 में, मैं ही टाल के लेकर गया उसको, ठीक है, क्योंकि उसने चाचा की बात सुन ली थी। तो आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हो ना, यही तो खेला है दुनिया में। आदमी आपको अच्छी बात बता रहा है पर आप उसका इंटरप्रिटेशन गलत ले रहे हो। तो यहां पर जो विचेस है, उन्होंने मैकबेथ को बोला, मैकबेथ बेटा, जब वो फॉरेस्ट तेरे पास आएगा तब तू मरेगा। उन्होंने बोला इनडायरेक्टली कि तू मरेगा, जब फॉरेस्ट आएगा तू मरेगा। लेकिन मैकबेथ ने क्या बोला, जब फॉरेस्ट आएगा तब तक मैं सेफ हूं, और फॉरेस्ट कभी आएगा ही नहीं तो मैं सेफ हूं। समझ आ रही बात को? पूरा देखा एक खेला कैसे हो रहा लाइफ में। तो ये एक्चुअली मैं तुम लोग को इसके लिए समझा रहा हूं कि लाइफ में तुम लोग को बहुत सारी चीज बोली जाती है जिसको तुम लोग अलग ढंग से ले लेते हो, एंड देन यू सफर। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आपको कौन क्या बोल रहा है। जब आपको आपका फ्रेंड बोल रहा है कि वैसे धुआं उड़ाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं गोल गोल गोल, बड़ा मजा आता है उसमें, तो उसका इंटरप्रिटेशन समझना, वो तुमको क्या बोलना चाह रहा है कि तू भी धुएं की तरह उड़ जाएगा बाबू एक दिन। लेकिन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अलग ही है। अंडरस्टूड? तो हर चीज टीचर है ना, हर चीज में थोड़ा मॉरल साइंस देना पड़ता है। चलो ठीक है, तो यहां पर जो मैंटेथ है वो बोल रहा है वुड ऑफ बर्नम। नाउ मैल्कम क्या बोल रहा है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा था? मैल्कम? Midul. हाँ पढ़ो। Let every soldier hew him down above and bear it before him, thereby shall we shadow the numbers of our host and make discovery air in report of us. वेलकम क्या बोल रहे हैं? लेट एवरी सोल्जर ह्यू का मतलब कट, हिम डाउन अ बो, बो का मतलब होता है ब्रांच। बोल रहा है जितने भी सोल्जर हैं एक एक ब्रांच काट लो, एंड बेयर बिफोर हिम, और अपने आगे लेके खड़े हो जाओ। अच्छा, बर्नम जो वुड्स होते हैं ना वो काफी माने काफी घने होते हैं, ठीक है, काफी डेंस होते हैं, तो उसको अगर आप आगे रख लोगे तो पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बोला सारे सोल्जर अगर एक एक ब्रांच आगे लगा लेंगे तो पीछे कितने सोल्जर हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। माने जो हमारा ऊपर से जो लोग देख रहे हैं उनको दिखेगा नहीं कि पीछे कितने सोल्जर हैं। ये तो समझ में आ जाएगा कि देयर आर पीपल हु आर वॉकिंग, बट हाउ मेनी पीपल आर वॉकिंग ये हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं बियर इट बिफोर हिम, thereby shall be shadow, shadow का मतलब conceal the numbers of our host मतलब soldiers, and make discovery err in report of us, discovery का मतलब लिख लो spies, ठीक है, और का मतलब लिख लो फॉल्ट इन रिपोर्ट ऑफ अस। सब इसमें इसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा वर्ड है, मीनिंग लिख लो वरना ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया। क्या बोला उसने? लेट एवरी सोल्जर कट,
हिम डाउन अ बो, मतलब सब लोग एक एक ब्रांच काट लो, एंड बियर इट बिफोर हिम, और अपने आगे लगा लो। Thereby we shall shadow माने conceal, माने छुपा लेंगे, the numbers of our host मतलब soldiers, तो वो हमारे soldiers को नहीं गिन पाएंगे, and make discovery, यहाँ पे discovery का मतलब है spies, डिस्कवरी का मतलब जासूस। तुमको पता है पहले के टाइम पे जब वॉर होते थे तो राजा लोग अपने स्पाइस को आगे भेजते थे देखने के लिए कि क्या उनका तैयारी है, कितने सोल्जर्स हैं, कितनी कैवलरी है, कितना ऑन फुट सोल्जर्स है, और कितने जन उनके संग आ रहे, कौन कौन उनके संग आ रहा है। तो जो स्पाइस है वो पहले ही रिपोर्ट दे देते थे, जिसके कारण राजा अपना प्रिपरेशन कर लेता था। तो यहां बोल रहा है कि जो उनके स्पाइस हैं वो एर करेंगे रिपोर्ट में, माने वो गलत रिपोर्ट देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी आर्मी आ रही है। ठीक है, सोल्जर्स इट शैल बी डन, तो सारे सोल्जर्स बोल रहे ठीक है, गुड गुड आइडिया, अपन ये कर लेते। चलो सी वर्ड, चलो रीड करो, कौन कर रहा था रीड सी वर्ड का? रिद्धि पढ़ो। We learn no more, but the confident tyrant keeps still in Dunsinane and will endure our setting down before. तो सिवार्ड बोल रहे हैं हमारे पास क्या रिपोर्ट है, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट नहीं है, खाली एक यही रिपोर्ट है कि वो जो कॉन्फिडेंट टायरेंट है, मतलब मैकबेथ जो कॉन्फिडेंट है, अल्ट्रा कॉन्फिडेंट है, कीप स्टिल इन डंसिनेन, वो डंसिनेन में ही बैठा हुआ है, वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है, वो आगे से आके अटैक नहीं करेगा। ठीक है, देखो आर्मी से अटैक करने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो आप आर्मी को अपने पास बुलाओ, ठीक है, और आप वेट करो, ठीक है, या फिर आप आगे जाके फ्रंट में जाके आर्मी से लड़ो। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, एज अ किंग यू हैव टू डिसाइड क्या करना है, हमको जाके लड़ना है, रुक के लड़ना है, वेट करके लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये हम लोग को करना है। ठीक है, एंड विल एंड्योर, हाँ यस सर मैकबेथ का जो सर आर्मी था वो तो पहले ही भाग गया था ना, जितना थिंग्स था, तो नहीं, सारा आर्मी नहीं भागा था उसका, मतलब कुछ था। हाँ मैंने तो ऐसा मान लो कि 50% या 60%, ठीक है, बेटर उसका जो था वो लोग चला गया था, लेकिन अभी भी है आर्मी, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मैकबेथ का माइंडसेट क्या है, मैकबेथ का माइंडसेट ये है कि बर्नम वुड्स तो कभी चलकर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो रह रहे लोग को बाहर, तो बोल रहा है उन लोग को मेरे इसका टावर का सीज करने दो। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज? सीज का मतलब होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ राजा होते थे, उनका फोर्ट इतना स्ट्रांग होता था कि वो लोग अंदर आराम से बैठे रहते थे, उनको ऐसा लगता था कि जो हमारा एनिमी है वो अंदर आ ही नहीं सकता, हम सारा दरवाजा बंद कर देंगे, एंड देयर इज नो वे द एनिमी कुड एंटर। अब एनिमी तुम्हारे घर के बाहर में कैंप लगाएगा, ठीक है, जब वो कैंप लगाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर उसका वो तो घर है नहीं, तो उसके जो सोल्जर्स है वो खाना क्या खाएंगे, तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, माने आपको स्टोर लाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, और वो लोग कैंप करेंगे तो वहां पर तुम सोचो बाहर में क्या जंगल है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी फैसिलिटी है नहीं, ना सोने का सुख है, ना मेरे घर जैसा सुख तो कोई है नहीं, आप एक तो जगह पे आके कैंपमेंट कर रहे हो, तो वहां तकलीफ ही तकलीफ है। तो उसमें बहुत सारे सोल्जर्स बीमार पड़ जाते थे, थक जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे, बोर हो जाते थे। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी था वॉर का कि तेरे को अगर मेरा फोर्ट को पूरा तरफ से घेरना है तो घेर ले, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, जब तक तू बाहर बैठा रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तू आएगा तब हम देखेंगे। तो यहां पर मैकबेथ उन लोगों को बोल रहा है तू सीज कर ले हमें, मैंने तू चारों तरफ से घेर ले, हमारे अंदर काफी क्या नाम है स्टोर है, हम सरवाइव कर जाएंगे, तू सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा वो तेरे को देखना है। तो यहां पर मैकबेथ अलाउ कर रहा है उन लोग को, उन लोग के उसके फोर्ट को सीज करने के लिए, मतलब घेर लो चारों तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ये बात बिल्कुल सही है ना, मैकबेथ वेटिंग गेम खेल सकता है, क्यों? क्योंकि मैकबेथ के जो टावर है उसके अंदर में सारा स्टोर है, माने खाना पीना बहुत है, और वैसे भी सोल्जर कम हो गए तो खाना पीना ज्यादा ही होगा, है ना। और अब क्योंकि लोग कम है तो सामने जाके अटैक करना सेंस नहीं बनाता, आप सामने से अटैक करोगे तो आपके नंबर कम है तो आप हारोगे ही हारोगे, तो इससे अच्छा वेटिंग गेम खेलो। तो ये बढ़िया, वेट करते रहो, उन लोग वहां पे बाहर घर है नहीं उनका, बैठा रहेगा, तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर जो क्या नाम है सिवर्ड जो है, जो कि इंटेलिजेंट आदमी है, वो बोल रहा है कि मैकबेथ अच्छा गेम खेल रहा है, वो हम लोग को सीज करना दे रहा है। ठीक है, ही इज अलाउइंग अस टू सीज हिम। चलो मैल्कम। Malcolm. This his main hope, from where there is advantage to be given, both more and less have given him the revolt, and none serve with him but constrained things, whose hearts are absent too. तो मैल्कम बोल रहा बिल्कुल सही है, मैकबेथ के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाहर निकल के फाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। ठीक है, तो बोला इट इज हिज मेन, तो उसका मेन काम क्या है, वो अंदर ही बैठा रहेगा, वेटिंग गेम खेलेगा। ठीक है, फ्रॉम वेयर देयर इज एडवांटेज टू बी गॉन, फॉर मोर और लेस हैव गिवन हिम द रिवॉल्ट। वैसे तुमको पता है फाइट में जो लोग ऊपर होते हैं उनको एडवांटेज होता है,
जो नीचे होते हैं उनको डिसएडवांटेज होता है ना। अगर ऊपर वाला एक पत्थर भी फेंकेगा तो वो बॉम्ब की तरह गिरेगा, ठीक है। नीचे वाला अगर फायर भी करेगा तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा, उस जमाने में तो कोई बहुत कैनन्स या तुम सोच लो कोई बहुत चीज नहीं है, तो ऊपर वाले को एडवांटेज होगा। और यहाँ पर मैकबेथ ऊपर बैठा है, तो अगर वो ऊपर से अटैक करता तो उसको ज्यादा फायदा होता, पर ही चोजन नॉट टू अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर मैल्कम बोल रहा है उसका एक ही होप है कि वो चुपचाप से बैठा रहे, क्योंकि उसका जो एडवांटेज था वो अब चला गया है। बट मोर और लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट, बोले उसके जो एडवांटेज थे, माने उसके जो सोल्जर्स थे वो रिवोल्ट कर गए हैं, ठीक है। एंड नन सर्व विथ हिम बट कंस्ट्रेन्ड थिंग्स, बोले अब उसको कोई सर्व नहीं कर रहा, खाली वो लोग ही सर्व कर रहे हैं जो उसके गुलाम हैं, या जिनको उसने माने कैप्चर करके रखा है, या उसके फोर्स्ड जो है सोल्जर्स है वही उसी के लिए लड़ रहे हैं, और उनका भी हार्ट नहीं है मैकबेथ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। माने जो टीम है वो राजा के संग है ही नहीं, नंबर्स भी नहीं है, और जो लोग हैं वो भी दिल से मैकबेथ को फेवर नहीं कर रहे। सो इट्स अ लॉस्ट बैटल ना, आपको लड़ाई करनी है और आपके सोल्जर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप क्या ही जंग जीतोगे, ठीक है। मैंने उस जमाने के सामने से 50,000 मैन आ रहे हैं, तुम्हारे पास 5,000 मैन है, और वो जो 5,000 लोग हैं वो लोग भी क्या नाम है लड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या ही होगा ना। अब हमारे टीम में कोई अक्षय कुमार तो है नहीं कि बोले तेरी मिट्टी में मिल जावा और आके लड़ने लगे और बोले केसरी, तो वो तो हमारे खाली अलग ही हम इंडियंस ही कर सकते, वो तो और कोई कर नहीं सकता ना। वो तो हमारे सरदार जी लोग जो है जिनका पैशन अलग लेवल पर रहता है भाई, वो लोग तो अकेले ही लड़ जाए 1 लाख आदमी से, वो अलग ही है ना, वो तो हम लोग को प्राउड होना चाहिए ना, दे आर लाइक, वो लोग अलग ही लेवल है। तो मैकबेथ के पास अक्षय कुमार भी नहीं था, मैकबेथ के पास इतनी रेजिमेंट भी नहीं हमारी जैसी रेजिमेंट कि लड़ जाए, तो बेचारा मरेगा ही। कैसा लगा तुम लोग को मेरा बीच में जोक? बहुत मीडियम अच्छा था था, सर। बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, वो तो बोलेगा ही ना, सर का तारीफ नहीं करेगा तो किसका करेगा। वैसे ये पूरा बड़े बड़े एक लड़का मेरे को जानता क्या बोल रहा था, एक तो लड़का जो पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस का वीडियो देखता था, वो बोला सर आपका क्लास में पहले बहुत मजा आता था, आप हर बात पे जोक बोलते थे, हंसाते थे क्लास में सब कुछ। मैं बोला क्या ही बोलूं, इस बार का जो बैच है सबके सब फालतू है, कोई है ही नहीं जिसको लेके मजा आया क्लास में, कोई ऐसा ही नहीं। धीमंत पहले आता था, थोड़ा धीमंत के संग कॉमेडी होता था, लेकिन आजकल वो बाबू पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए, वो सेंट बन गए, आजकल साधु बन गए, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया उन्होंने, उनकी तारीफ बहुत हो गई ना। और बाकी कोई है ही नहीं ऐसा जो क्लास में है ना। रिद्धि, अच्छा रिद्धि क्लास 10 में तुम थी मैं उसका टाइम मर्चेंट ऑफ वेनिस का टाइम? नहीं सर। तुम नहीं थी? विधि तुम थी? Yes, उस टाइम मजा आता था ना क्लास में? yes. हाँ, तो थोड़ा इंटरेक्ट करो, क्या करो, थोड़ा हंसी मजाक चलना चाहिए क्लास में, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। अब तुम लोग सब तो खाली मैं फालतू फालतू जोक बोलता तब भी बोलता सर अच्छा था, मजा आया जेक सुन के मेरा खुद ही मजा नहीं आया। चलो आगे बढ़े। तो बोले जो बचे कुछ लोग हैं वो भी तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। अब देखो हमारा मृदुल बाबू को, इतना सीरियस आदमी है ये, इतना सीरियस आदमी है, ऐसा लग रहा है कल ही ये एक तो मैंने एटम बम का डिस्कवरी करके आया, खाली इसको नोबेल प्राइज मिलना बाकी है। पर एक तो स्त्री पिक्चर में डायलॉग सुना था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग है, इसको आज के आज ही आईपीएस घोषित कर दो। तो मृदुल का चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है ये अभी यूपीएससी देखकर आया है, इसको आईपीएस घोषित कर दो, इसको इतना सीरियस है। नहीं अरे इतना सीरियस कहाँ रहता है है, क्या चीज का इतना तुम सीरियस है? मैकबेथ के लिए दया आ रहा है तुमको? नहीं, अब सीरियस कहाँ है सर। सीरियस है? अब नैतिक का देखो स्माइल ही नहीं है चेहरे पे, एकदम आमिर खान जैसा एक छोटा सा बियर्ड रख के रखा हुआ है यहाँ पर एकदम। देखा स्माइल, देखो एकदम कोलगेट वाला स्माइल आया अभी। मेरे दिल तो चेहरा ही नहीं दिखा रहा अपना, आधा चेहरा छुपा के रखा हुआ, बड़ा दुखी है वो मैकबेथ के लिए, है ना सर्वेश? सॉरी सर्वेश, सर्वेश मृदुल नहीं सर्वेश। हाँ सर। दुखी लग रहा है, दुख लग रहा है मैकबेथ के लिए, मरने वाला वो, रोना वोना है तुमको? हाँ सर, दुख लग रहा है सर। दुख लग रहा है, हमको पता था कलयुग का आदमी ना ये। चलो आगे बढ़े, कहां पहुंच गए हम लोग? मैल्कम, चलो मैकडफ। पढ़ो पढ़ो, किस कौन पढ़ता है मैकडफ? चलो विधि पढ़ो मैकडफ। Let our just censures attend the true event and put we on industrious soldiership. ठीक है, तो मैकडफ बोल रहा है लेट आवर जस्ट सेंसर्स अटेंड द ट्रू इवेंट। तो बोल रहा है हम लोग का जो सिंसियर ओपिनियन है, ठीक है, अब हम लोग को ट्रू इवेंट चाहिए। देखो मैकडफ तो रेडी है मारने के लिए मैकबेथ को ना, तो उसको सीज भी नहीं करना, उसको एक्शन चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली को मारा है मैकबेथ, तो इज डाइंग टू फेस हिम, ठीक है। तो बोल रहा है हम लोग को अब डायरेक्टली एक्शन चाहिए, एंड पुट वी ऑन इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप, ठीक है। और अब टाइम आ गया है कि हम लोग को यहाँ पर एकदम माने डिलीजेंटली खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है।
सीज करना आसान बात नहीं है, सीज करने में आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बोल रहा अब हम लोग को अपना पेशेंस खोना नहीं है, हो सकता है महीना भर सीज करना पड़े, 1.5 महीना सीज करना पड़े, 2 महीना सीज करना पड़े। तो उन्होंने वो पिक्चर देखी है, क्या नाम है उसका, एक तो पिक्चर का नाम उनको बता रहे हैं, क्या तो नाम है उसमें, वो है रणवीर सिंह, अलाउद्दीन बनाया रणवीर सिंह, क्या नाम है पिक्चर का, पद्मावत नाम है क्या, पद्मावत पिक्चर देखा तुम Yes, लोग ने? उसमें अलाउद्दीन है ना, वो रणवीर का क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह अलाउद्दीन बनाया है, Alauddin Khilji, खिलजी, हाँ। Khilji, और वो उसमें और कौन है, वो अपना तो क्या नाम है फालतू सा हीरो, Deepika Padukone. दीपिका है सर। अरे हीरो बोल रहा, पद्मावत हीरोइन नहीं बोल रहा, वो पतला दुबला उसको बना दिया अरे राजा, बोलो क्या नाम है उसका, क्या वो कबीर सिंह, कबीर सिंह कौन है वो लड़का, Shahid Shahid Kapoor. Kapoor. हाँ वो पतला दुबला से हाँ उसको राजा बना दिया, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आ रहा, उसको बना दिया है राजपूत बना दिया उसको, पता नहीं। वो रणवीर के सामने डर ही लग रहा, हमको तो लग ही नहीं रहा वो कोई है। खैर जो भी है, मेरा पॉइंट ये है कि तुम अगर उसमें देखा होगा तो अलाउद्दीन भी सीज किया था उन लोग के फोर्ट को, ध्यान आ रहा है तुम लोग को? तो शाहिद जो है, वो जो क्या नाम है उसका, लड़के का नाम शाहिद कपूर है ना, वो शाहिद कपूर नाम है ना शायद, मेरे को याद आ गया अचानक। तो वो जो लड़का है उसने क्या किया, उसका जो वो जो एम्परर था वो भी ना लड़ने बाहर नहीं आया था, उसने वने वही रुक गया था। और अलाउद्दीन का जो आर्मी था उसने सीज कर दिया था, देखा था उसको पूरा, उसकी कैंप, याद आ रहा तुम लोग को वो सीन, पहले उसने हॉर्स भेजे थे तो सारे के सारे हॉर्स गिर के मर जाते हैं, है ना, मेरे को पूरा याद आ रहा वो। और फिर वो क्या करता है, ही कुड नॉट फाइट, तो वो सीज करता है ना। तो मैंने वहां पे, उसके बाद वो थोड़ा दिन के बाद वापस चला जाता है पीछे, है ना, फिर वो अकेले आता है। देखा तुम लोगों ने मूवी? नहीं sir. देखा था सर, भूल गया। अच्छा तुम लोग तो चलो कोई बात नहीं। तो सीज करना आसान काम नहीं है, मैंने आप बाहर बैठे हुए, ठीक है। तो मैकडफ जो है वो बोल रहा है कि अब हम लोग को यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा, और अगर सीज करना है तो फिर हम लोग को बने वी हैव टू फाइट लाइक सोल्जर, डिलीजेंट होना पड़ेगा। चलो सीवर्ड रीड करो, कौन था? Sir, हम repeat. हम्म Seward, the time approaches that will, with due decision, make us know what we shall say we have and what we owe. Thoughts speculative, their unsure hopes relate, but certain issue strokes must arbitrate towards which advance the war. तो बोल रहा है, सीवर्ड बोल रहा है, टाइम अप्रोचेस दैट विल विद ड्यू डिसीजन मेक अस नो। बोला जैसे टाइम आएगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग को पता लग जाएगा कि हम लोग का क्या रिजल्ट है। टाइम विल टेल अस द रिजल्ट, ठीक है, टाइम आएगा तभी मालूम पड़ेगा। पहले से स्पेक्युलेट करके क्या होगा कि उसके पास कितने सोल्जर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैकबेथ का मेंटल कंडीशन क्या है, ये सब तो खाली बातें हैं, स्पेक्युलेशंस हैं, ठीक है। लेकिन जब रियल वॉर आएगा तब हम लोग को पता लगेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। तो इनडायरेक्टली सेवर्ड ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बातें हो गई, और असल में क्या होता है ना, जब हम ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, हम ज्यादा सोचते हैं तो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता, ठीक है। माने वी शुड नॉट जस्ट माने हम लोग को इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी शैल से वी हैव एंड व्हाट वी हैव, टाइम बताएगा कि हमारे पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। थॉट्स स्पेक्युलेटिव, देयर अनश्योर होप्स रिलेट। स्पेक्युलेटिव थॉट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि कभी कभी हम लोग जब ज्यादा सोचते हैं ना तो हमारी विक्ट्री डाउटफुल हो जाती है, ठीक है। बट सर्टेन इश्यूज स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट, मतलब कुछ इश्यू ऐसे होते हैं वहां पर एक्शन ही काम आता है, ठीक है। तो वॉर में जब दोनों सेना सामने सामने खड़ी है तो अब इतना स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं कि कौन ताकतवर है कौन नहीं है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो क्या कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। जब वॉर टाइम आएगा तो वी हैव टू फेस ईच अदर, और एंड ऑफ द वॉर ही डिसाइड करेगा कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। बट सर्टेन इश्यू स्ट्रोक्स विद आर्बिट्रेट टुवर्ड्स व्हिच एडवांसेस द वॉर, और इसी सोचकर हम लोग को वॉर की तरफ चलना होगा। तुम लोग देखता ना, क्रिकेट मैच आने वाला होता है खास करके इंडिया पाकिस्तान, उसका एक हफ्ता पहले से चालू रहता है न्यूज रूम में, इंडिया का स्ट्रेंथ ऐसा है, पाकिस्तान का स्ट्रेंथ ऐसा है, इंडिया के बैट्समैन ऐसे, क्या विराट कोहली बाबर आजम से बढ़िया बैट्समैन है, ये वो है, और जितना भी कमेंटेटर है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, ये होगा वो होगा, फिर 7 दिन तक न्यूज भेजता है। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट कैसे आता है, तो मैच खेलने के बाद ही मालूम पड़ेगा ना कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसी के बोलने से जीत जाएगा क्या इंडिया? ऐसे तो नहीं होता। तो यहाँ पर सीवर्ड एग्जैक्टली वही बोल रहा है कि इतना सोचने से कुछ नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके पास सोल्जर्स हैं नहीं है, वो उसकी टीम में है कि नई टीम में है, डरने का कोई बात नहीं है, आगे चलो। और आगे चल के हम लोग को जब वॉर होगा तो लड़ना पड़ेगा, और वही हम लोग को रिजल्ट बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। समझ में आगे बात को? सो दिस इज इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, तुम्हारा सीन 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सीन 5 है। सीन 5 में मैकबेथ को उसका रियलिटी मालूम पड़ेगा, और विचेस का उसको रियलिटी मालूम पड़ेगा कि कैसे विचेस ने उसके संग
बदमाशी की है, ठीक है। और उसको एक तो और बैड न्यूज भी मिलने वाला है सीन 5 में कि जो लेडी मैकबेथ है उसका डेथ का न्यूज भी आएगा सीन 5 में। और सीन 5 बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर सीन 5 में मैकबेथ को रियलाइज हो जाएगा कि उसके संग तो गेम हो गया है भाई साहब, है ना। उसका तो किस तरह से उन्होंने बेवकूफ बनाया है उसको सीन 5 में याद आ जाएगा। और फिर 2-3 तो बहुत ही लेजेंडरी डायलॉग्स है जो वो बोलेगा और बहुत ही लाइक थॉट प्रोवोकिंग भी है। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा बात क्या है, वो अपने प्लेज में बहुत थॉट प्रोवोकिंग बात भी बोलते हैं, माने जो कि लाइफ का बोलते हैं ना, लाइफ के मोरल्स होते हैं वो भी देते हैं। तो इस आगे वाले जो एक्ट जो हम लोग कल करेंगे बहुत बहुत बढ़िया वो है एक्ट जो 5 है उसके अंदर मैकबेथ हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाएगा। तो बहुत अच्छी चीज सीखने का है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने का, बहुत बढ़िया होगा। और मैकबेथ को रियलाइज हो जाएगा कि जो विचेस हैं उसने उन लोगों को उसको बेवकूफ बनाया है और वो वॉर के लिए निकलेगा, लड़ने के लिए वो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो वी विल मीट आफ्टर 10 minutes फॉर द लैंग्वेज क्लास। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी। कुशल, आर यू कमिंग? But